जिस शख्स को आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इनका नाम है अमृतपाल, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय नागर और मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे प्यारे से चैनल आगाज पर। यहाँ पे जो सुर्खियों के अंदर आज जो एक खबर छाई हुई है, वो है कि हमारे देश के, हमारे प्यारे भारत देश के एक अग्निवीर जवान की यहाँ पे शहादत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। पर यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से शहीद उनको माना नहीं जा रहा है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी कि हमारे देश के अंदर अब कोई भी जो भी भर्तियां होगी वो हमारी अग्निवीर की होगी। यानी कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर पहले फौजी बनते थे, वो आज सिलसिला थोड़ा सा बदल गया है। आज उन फौजियों की जगह हमारे अग्निवीरों ने ले ली है और यहाँ पे शहादत हुई है पहले अग्निवीर की। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये न्यूज हमारी इतनी सुर्खियों के अंदर क्यों है? क्योंकि हमारे देश के जवान पहले भी शहीद शहीद हुए हैं, पर आज यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि जो ये खबर इतनी सुर्खियों के अंदर छा गई है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि पूरी कटिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल के बारे में दी गई है। और यहाँ पे सबसे चौंकाने वाला जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे देश के, हमारे प्यारे भारत देश के जो फौजी भाई है, उनको अब शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी कि जो बच्चे, जो लोग यहाँ पे अग्निवीर के तहत हमारी फौज में भर्ती हो रहे हैं, सरकार के द्वारा उनको किसी भी प्रकार से अग्निवीर के तहत यहाँ पे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। क्योंकि अमृतपाल की डेथ होती है, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात थे, माथे में गोली लगने की वजह से हमारे प्यारे देश के सैनिक यहाँ पे शहीद हो गए। और अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पहले अगर कोई हमारा जवान शहीद हो जाता था, उसको सलामी देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आखिरी विदाई उसकी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे की जाती थी हमारी सेना के द्वारा, हमारी फौज के द्वारा। पर यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला हमारा अग्निवीर शहीद होता है, पर उसको किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो एक अंतिम विदाई उसकी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, या फिर उसको एक शहीद का जो दर्जा दिया जाना चाहिए, वो सरकार के द्वारा यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे पैदा हो जाते हैं सरकार के खिलाफ में कि क्या सरकार ने ये जो भर्ती किए है 4 साल के लिए अग्निवीर, क्या ये हमारे फौजी नहीं है? अगर ये फौजी है तो इसको प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर क्यों यहाँ पे डेथ होने के बाद भेजा गया उनके घर पे? अभी आप लोग देखते हो कि एक तो किसी परिवार का सदस्य चला गया है और उसके बाद अगर इस तरीके का कारनामा सरकार की तरफ से हो, तो उन माँ का, उस परिवार का कलेजा किस तरीके से दहकता होगा कि हाँ, मेरा बच्चा चला गया है और उसको जो गवर्नमेंट है हमारी, वो एक तरीके से शहीद का दर्जा भी यहाँ पे नहीं दे पाई। तो सवाल बहुत सारे उठते हैं यहाँ पे सरकार से, और हमसे पूछने भी चाहिए कि जो सरकार अब ये मुहिम लेकर के आई है कि 4 साल के लिए अगर कोई बच्चा लग रहा है, अब वो सीधी सी बात है, क्या वो हमारा फौजी भी नहीं है? क्या उसको वो किसी सम्मान के लायक नहीं है? क्या सरकार के द्वारा उसको कोई किसी प्रकार का सम्मान भी नहीं दिया जाएगा? तो ये बहुत गलत हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। एक बार के अंदर ही अगर कोई एमपी एमएलए बन जाता है तो ताउम्र बैठ के वो खाने का काम करता है। जबकि हमारे देश के जवान जो कि बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जा रहे हैं, तो उनको एक शहीद का दर्जा भी हमारी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। देखने में बातें बहुत छोटी है, लेकिन गंभीरता से जब आप इन विषयों के ऊपर बातें करोगे तो बहुत गहराने वाली बातें इसमें से निकल के हमारी आती है। तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या ये चीजें सही है और क्या ये चीजें गलत है। जैसे तैसे करके अग्निवीर आया था, बच्चे 4 साल के लिए राजी हो गए थे, ज्यादा ना तो कम से कम 4 साल के लिए तो हम देश के लिए काम कर पाएंगे। पर अब यहाँ पे जो गिफ्ट मिला है सरकार की तरफ से, वो बहुत भव्य है। और इसको यहाँ पे देखा गया है किस तरीके से, और किस तरीके से आगे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे देखने का काम करेगी, ये हमें अभी देखना बहुत सारा बाकी है। तो करेंगे बातें बहुत सारी आज की वीडियो के अंदर। इतना ही, थैंक यू।